Hello friend, today we are going to learn what is index. निफ्टी 50 का नाम तो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों ने लगभग सभी ने सुना हुआ होगा व्हाट इज़ निफ्टी 50, जिसमें निफ्टी के 50 शेयरों का बास्केट होता है जिसको हम निफ्टी 50 के नाम से जानते हैं। उसमें टॉप 50 शेयर्स होते हैं। इंडेक्स जो है कुछ नंबर ऑफ शेयर्स को मिला के जो है इंडेक्स बनता है। इंडेक्स की जो वैल्यू होती है उन्हीं शेयरों की मूवमेंट के वेटेज एवरेज प्राइस से निकल के उस इंडेक्स की वैल्यू निकलती है, जैसे कि निफ्टी 50। और इंडेक्स का जो वैल्यू होता है वो स्टॉक की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इंडेक्स एक बैरोमीटर भी मान सकते हो देश की इकोनॉमी का, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज इंडेक्स। सूचकांक क्या है? स्टॉक एक्सचेंजों में कई कंपनियां सूचीबद्ध हैं, तो हम कैसे जानते हैं कि या कैसे मापते हैं कि स्टॉक कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रत्येक कंपनी के प्रदर्शन का अध्ययन करके। क्या हम ऐसा ही करेंगे? हाँ, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में टाइम कितना लगेगा ये आप खुद भी समझते हैं। एक बहुत ही लंबा थकाऊ काम हो सकता है। तो हमारे पास शेयर बाजार सूचकांक है, यानी इंडेक्स है। तो स्टॉक इंडेक्स होता क्या है? आप लोगों ने सभी ने सुना होगा निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 भी एक इंडेक्स है, जिसमें से टॉप 50 शेयर्स जो है वो निफ्टी 50 के अंदर आते हैं। सामान्य उपायों में एक सूचकांक परिवर्तन की मात्रा या माप बताता है, यानी इंडेक्स जो है शेयर के रेट में चेंजेस को वो रिफ्लेक्ट करता है इंडेक्स के अंदर। लेकिन शेयर बाजारों में इंडेक्स क्या है? यह एक गाइड है कि कैसे विशेष स्टॉक प्रदर्शन कर रहे हैं। यह इन शेयरों के प्रदर्शन में बदलाव का एक पैमाना है। भारतीय शेयर बाजार में एग्जाम्पल के लिए जो बेंचमार्क इंडेक्स हैं, निफ्टी एनएससी निफ्टी 50, बीएससी सेंसेक्स, बीएससी स्मॉल कैप, बीएससी मिड कैप, बीएससी 100, एनएससी निफ्टी, बैंक निफ्टी, एनएससी फार्मा, निफ्टी फार्मा जैसे इंडेक्स इसके अंदर आते हैं। इंडेक्स के यूज क्या है? नीचे इंडेक्स के कुछ खास उपयोग बताए जा रहे हैं। जैसे पहला, इंफॉर्मेशन, सूचना। इंडेक्स एक समय विशेष में बाजार की दिशा को बताता है। इंडेक्स के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था का भी अनुमान मिलता है। ऊपर चढ़ रहा इंडेक्स बताता है कि लोग भविष्य बेहतर करने की उम्मीद कर रहे हैं, यानी वो ये सोच रहे हैं या मान के चल रहे हैं कि आगे भी अच्छा ही रहने वाला है बाजार। जब स्टॉक मार्केट इंडेक्स नीचे होता है तो ये माना जा सकता है कि लोग भविष्य को लेकर इतने उत्साहित नहीं हैं। दूसरा जो इंडेक्स का यूज़ है वो बेंचमार्किंग के लिए किया जाता है। अब ये बेंचमार्किंग क्या चीज़ है? आप ट्रेडिंग कर रहे हो या निवेश, इसके प्रदर्शन को आप कैसे चेक करोगे कि जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो एक्चुअली में मेरे को बढ़िया रिटर्न दे रहा है? तो उसके लिए आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, 10,000 से लेके 50, 1 लाख, 2 लाख, मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपको 40,000 रुपये का रिटर्न मिलता है। तो अब आपके पास 2,40,000 रुपये की टोटल रकम हो गई। सुनने में तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको 20% का रिटर्न मिला, लेकिन इसी दौरान आपने चेक किया कि निफ्टी 6,000 से 7,800 पर आ गया, यानी उसने 30% का रिटर्न दिया। अब आपको लगेगा कि आपका रिटर्न मार्केट से कम रहा। अगर आप ये तुलना नहीं कर पाते तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपका प्रदर्शन कैसा रहा। इसलिए इंडेक्स को बेंचमार्क की तरह इस्तेमाल करके प्रदर्शन को
चेक किया जा सकता है यानी नापा जा सकता है। बाजार से जुड़े हर व्यक्ति की कोशिश होती है कि इंडेक्स से बढ़िया रिटर्न निकालने की। तीसरा जो उपयोग है इंडेक्स का वो ट्रेडिंग के लिए। इंडेक्स का सबसे अधिक उपयोग ट्रेडिंग के लिए होता है। बाजार के ज़्यादातर ट्रेडर इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। वो अर्थव्यवस्था या बाजार के भविष्य का अनुमान लगाते हैं और उसी के आधार पर सौदा करते हैं। जो पांचवा उपयोग आप देख सकते हैं इंडेक्स में, वो पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए। अब ये पोर्टफोलियो हेजिंग क्या क्या चीज़ है? निवेशक आमतौर पर शेयरों का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें 10-12 कंपनियों के शेयर होते हैं। वो ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 10-12 कंपनियों के शेयर में आमतौर पर निवेशक निवेश कर लेते हैं, जिन्हें लंबे समय के लिए खरीदा गया होता है। लेकिन कभी-कभी बाजार में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जब काफ़ी समय तक बाजार खराब रहने की आशंका रहती है। ऐसे में पोर्टफोलियो की पूंजी को कम होने से बचाने के लिए हेजिंग करनी पड़ती है। इसके लिए इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आप इस इंडेक्स की बजाय कुछ लोग हेजिंग के लिए उस स्टॉक्स के ऑप्शन का भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो आमतौर पे इंडेक्स को भी लोग हेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब हम जानेंगे कि इंडेक्स बनाने का आखिर क्या तरीका होता है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि इंडेक्स कई सेक्टर के काफ़ी सारे स्टॉक्स को मिलाकर बनता है और ये पूरी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इंडेक्स में शामिल करने के लिए स्टॉक में कुछ खासियतें देखी जाती हैं। जब तक उसमें वो खासियत मौजूद रहती है तब तक वो स्टॉक इंडेक्स में बना रहता है, लेकिन अगर उनमें एक खासियत भी कम हो गई तो उन खासियतों वाला दूसरा स्टॉक इंडेक्स में उस पिछले स्टॉक की जगह ले लेता है। इंडेक्स बनाने के लिए ऐसे स्टॉक की एक लिस्ट बनाई जाती है जो उन खासियतों की सभी शर्तें पूरी करते हैं। इसके बाद हर स्टॉक का एक वेटेज तय किया जाता है। वेटेज का मतलब होता है उस स्टॉक का इंडेक्स में दूसरे शेयरों की तुलना में कितना परसेंटेज या कितना महत्व है। अब सवाल ये है कि इंडेक्स में वेटेज कैसे तय किया जाता है। इसके कई तरीके होते हैं, लेकिन भारतीय बाजार यानी कि एक्सचेंज जिस तरीके का इस्तेमाल करते हैं उसे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। स्टॉक का वेटेज उनके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पर तय होता है। जितना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना ज़्यादा इंडेक्स में वेटेज। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए शेयर बाजार में मौजूद उस कंपनी के शेयरों की संख्या को उसकी कीमत से गुणा कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे एक कंपनी के 100 शेयर बाजार में है, उस शेयर की कीमत 50 रुपये है, तो उस शेयर की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 × 50 यानी 5000 होगा।